हेलो हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। मैं कह रही कोई लेटर आपने भेजा है क्या? जी आपने मुझे कोई लेटर भेजा है हाँ, क्या? मैंने एक पत्र लिखा है आपको ताकि आपके संज्ञान में तथ्य रहें। हाँ, तो मेरे को ये चीजें पता भी नहीं थी। मुझे पूरी आशा थी आपको नहीं पता होंगी कि 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तब भी हाँ, मैंने आपके किसी हितैषी से आपको कहलाया था, तो उन्होंने कहा था उस समय आपके संबंध ऐसे नहीं थे कि आप कुछ कर सकें उसमें। और आपकी क्योंकि मुझे पूरी आशा थी कि देखिए, आपको आपको आपके संज्ञान में सब नहीं हो रहा होगा। और यहाँ तांडव हो रहा है 10 दिन 15 दिन से, देखिए। रोजी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बिला वजह हाँ, इसको कोई राजनीतिक रंग दिया जाए किसी वजह से। हाँ। इसलिए मैंने आपके नहीं, व्यक्तिगत अच्छा किया आपने। संज्ञान के अच्छा, लिए मैं पत्र उस आपको लिख लेटर दिया। में आपका कोई ना नाम, मतलब कोई नंबर वंबर कुछ था ही नहीं। और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं नंबर आपका कहाँ से लूँ। फिर संजय भैया से मैंने आपका नंबर मांगा, जी क्योंकि जी संजय भैया एक बार काफी पहले ये सब बात मुझसे भैया ने बोला था। जी जी मैंने कहा मैं संजय भैया से नंबर लेती हूँ। जी। तो अभी इसमें एक्चुअली इशू क्या है? मतलब मकान इन लोगों ने खरीद लिया है? देखिए, इशू ये है कि एक मकान में एक वकील साहब रह रहे थे जिस फ्लैट में, हाँ। उन्होंने 15 साल से इसका कोई मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दिया था। कई लाख रुपए उनके ऊपर बकाया था। नहीं, तो उनको आपने बेच दिया था? नहीं, वहाँ उनको मैंने जो डीड लिखी थी उसमें उनको रहने का अधिकार था, बेचने का अधिकार उनको नहीं मिल पाया था। उन्हीं की मूर्खता से नहीं मिला था, लेकिन उनको बेचने का अधिकार नहीं था उस फ्लैट को। उनको सिर्फ अच्छा। रहने का अधिकार था। हाँ, हाँ, तो हाँ, उन्होंने इनको बेच दिया। इसके बाद ये दयाशंकर मेरे पास आए हाँ, और हाँ। इन्होंने आके जिस भाषा में उससे बात की, वो मतलब अब ये 5 साल पहले की बात आप ये बता रहे मैं हैं? 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। जी, जी। उस वक्त हाँ। 2 लोग मेरे सामने उपस्थित थे, इसलिए वो उसके साक्षी भी हैं। तो उन्होंने जिस जी, भाषा में बात की वो बहुत ही मतलब निम्न कोटि की भाषा थी। और मैंने उनसे यही जी, कहा कि मैं इस भाषा का न प्रयोग कर सकता हूँ न सुन सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। जी। तो और गाली वाली बकते हुए यहाँ से चले गए वो। इसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो हाँ, उसमें पुलिस केस वगैरह हुआ। उसमें हाँ, उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई थी 2014 में। हाँ। इसके बाद तो दो वो सब तीन कॉपी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या, चार्जशीट वगैरह हाँ का? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं मुझे सारे पेपर्स चाहिए नहीं, होंगे। देखिए क्या है, मैं सारे मेरा पेपर्स आपको दे दूंगा। मेरी हाँ थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं, अगर वो जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं। जी। तो चीजें बहुत खराब है, लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की नहीं, देखिए चीजें देखिए, हो। मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। देखिए, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ आपका साहस था, आपकी गरिमा थी कि आपने अपने लिए एक स्थान समाज में बना लिया है। और देखिए, अगर ये बात बढ़ेगी तो लोग आप ये जानते हैं कि पत्रकारों को, मीडिया को, चैनल को ये सब बड़ा मसालेदार मसाला लगने लगता है। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जी सारी हाँ। दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप नहीं, है, ये देखिए हर कोई देखिए जानता देखिए, है। मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक वो है तो ना? आपका नाम इस्तेमाल कर अगर रहे हैं, खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो नहीं, देखिए। नहीं, तो वो ठीक है। मैं इस चीज को, मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ, हाँ और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेज को मैं झेल रही हूँ। जी ठीक है ना? सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम यूज करके करे, जी चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो। जी। तो आप मेरे को ना वो पेपर्स वगैरह सब दे दीजिए, मैं करती हूँ। ठीक है? और मैंने मतलब देखिए, मेरा सिर्फ कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वहां भी है स्टे इनके अगेंस्ट। दो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है। आप न्यायालय में आ जाइए। आप चिंता नहीं करिए, जी जो जितना भी सपोर्ट होगा वो मैं आपको करूंगी। देखिए, और जो मैं आपसे इतनी आशा करता हूँ कि आप पुलिस से कह दें कि आपका प्रभाव नहीं है कहीं इसके बीच में। हाँ, हाँ, मैं बोल दूंगी ना, आप चिंता, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है, जी पहले चीजों को मुझे खुद समझ नहीं, लेने मैं आपको दीजिए। सारे पत्र सुलभ करा दे रहा है हूँ, ना? मुझे कोई दिक्कत वो नहीं है। सारी चीजें मुझे आप भेज दीजिए, मुझे जी बाई पोस्ट मत भेजिएगा नहीं, मैं आप। आपको व्यक्तिगत रूप से संजय से ही कह दूंगा, आपको पहुंचा देंगे। संजय भैया मैं बंद मत लिफाफा कहिए, दूंगा उनको, अभी बंद मत लिफाफा कहिए दूंगा। संजय अच्छा, भैया। तो किससे कहूँ बताइए। ठीक है ना? आप बस जब सारे पेपर्स जब तैयार, उसकी जब कॉपी आप करा दीजिएगा, जी तो आप मुझे बताइएगा, मैं किसी को ऐसे अपने किसी ट्रस्टवर्दी को भेज दूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक, है ना? बिल्कुल ठीक, मैं आपको फोन कर क्योंकि दूंगा। देखिए, ना तो मैं इन चीजों के फेवर में रहती हूँ, ना मेरी पार्टी इन चीजों के फेवर में नहीं, मुझे रहती है। पता है, देखिए मुझे भी पता है। देखिए, मैंने इसीलिए इस चीज को अभी तक कहीं उछाला नहीं है। देखिए, कहीं किसी से नहीं, पुलिस ठीक को है। रिपोर्ट भेजने के सिवा मैंने अभी कोई कहीं कुछ नहीं किया है अभी तक। देखिए, तो पुलिस को भेजना बाकी मजबूरी है पुलिस मेरी। को मैं बोल दूंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। बस हाँ एक बार जरा सारे पेपर्स आ जाए, मैं चीजों में खुद समझ दूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है? ठीक।
और इसके बाद मैं आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक, धन्यवाद। लेकिन अभी ये चीजें कहीं डिस्क्लोज ना होने नहीं, पता चला मैं आपकी गरिमा, आपकी नहीं निजता का मैं पूरा वो सम्मान नहीं, रखूंगा। मतलब ये दयाशंकर जी का ना पता चले कि मेरे से आपकी बात हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगेगा, बिल्कुल क्योंकि नहीं। ये दयाशंकर जी, धर्मेंद्र जी, सब मतलब क्या बोलूं, मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं, देखिए, अब ईश्वर का विधान पता नहीं क्या होता, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म तो ठीक कर ही सकते हैं। देखिए, कोई बात नहीं, आप मुझे सारा कागज, थोड़ा सा 1 हफ्ते का मेरे को टाइम दीजिए। मैं आपको कल कागज दे दूंगा सारे, आपको फोन कर दूंगा। आप एक चीज ये बताइए, क्या अभी किसी पुलिस वाले ने आपको ये इसमें किसी को घुसाया उसाया था क्या? कुछ ऐसा हुआ है क्या? क्या किसी पुलिस वाले ने भी सपोर्ट किया था क्या किसी को उसमें घुसाने के लिए, ये लोगों को कब्जा दिलाने के लिए? एक कोई इंस्पेक्टर साहब थे, उस वक्त बाराबंकी में पोस्टेड थे, उनका नहीं, अभी की बात मैं पूछ रही हूँ। अभी तो देखिए, ये बिल्कुल ये जो हुसैनगंज थाने की पुलिस के सामने खड़े होकर उन्होंने सब काम किया है। सब इंस्पेक्टर के और हवलदार उनके यहाँ से आए थे, मेरी कंप्लेंट पे आए थे, खड़े रहे, उनके सामने सारा काम उन्होंने किया। हमारी लाइन तोड़ के दूसरी लाइन, अपने फ्लैट की लाइन जोड़ी। नहीं तो अच्छा, तो पुलिस वालों के सामने ये सारा काम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल पुलिस के सामने हुआ। मैंने सचिव को लिख के भेज रखा है, चिट्ठी रिसीव करा के। ओके, अभी ये क्या है, एक कोई पुलिस वाले ने मुझे ये, उसको तो पता नहीं होगा, उसने हंसते हंसते बोला अभी भैया को हमने वो घर का कब्जा दिलाया। मैंने कहा कौन से घर का कब्जा? तो वो घबरा गया। मैंने कहा कौन से घर का तुमने कब्जा दिला दिया भाई? तो वो घबरा गया। तो मैं पता भी कर रही थी कि ऐसा कौन सा फ्लैट है जिसका कब्जा इनको पुलिस की पूरा सहयोग था इनके साथ, हुसैनगंज पुलिस का। इंस्पेक्टर साहब ने बात की खुद, तो वो कहते हैं कि आप सिविल मैटर है, मुझसे उम्मीद मत रखिए कोई। सीओ से कहता हूँ तो कहते हैं जब सिविल मैटर है मुझसे उम्मीद नहीं, तुम क्यों आए भाई? तब तुम क्यों आए? यही सिविल मैटर। और मैंने सीओ को फोन किया तो कहते हैं मुझे मत फोन कीजिए, 100 नंबर को मिलाइए अगर आपको कोई खतरा है तो। सीओ कौन है वहाँ? कोई मिश्रा जी हैं, हजरतगंज के हैं, हजरतगंज सीओ हैं, मिश्रा जी हैं कोई। अच्छा, नहीं आप, मैंने कहा ना, आप चिंता नहीं करिए जी, है ना, मैं करवाती हूँ। ठीक है, और जितने पुलिस वाले होंगे उन लोगों के भी हिसाब किताब मैं करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना, बिल्कुल। बस ये दयाशंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगा। ये सर टॉर्चर के एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, ओके, नमस्कार।